नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। मामले को लेकर अनुसूचित जाति कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष जगन्नाथ सिंह अहिरवार ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में भूमाफियाओं का आतंक बढ़ता जा रहा है और गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। बताया जा रहा है कि रविवार दोपहर कुछ लोगों ने विवेकानंद चौराहे पर बने मकान को निशाना बनाया। पहले मकान की दीवार तोड़ी गई और फिर घर में रखा सामान भी ले जाया गया। पीड़ित मकान मालिक धीरेन्द्र चिराड़ का कहना है कि जमीन की कीमत करोड़ों रुपए होने के कारण कुछ दबंग लोग इस पर कब्जा करना चाहते हैं। पीड़ित का कहना है कि पहले घर पर पत्थर फेंके गए और फिर करीब आधे घंटे के अंदर उनका मकान तोड़ दिया गया। मेरा धीरेन्द्र चिड़ाल ईदगाह चौराया बेजीसा। क्या हुआ ये साहब हमें पता नहीं है। हम तो थाने गए थे रिपोर्ट करवे। एक हेड साहब आए थे हमारे घर। एक जना कोई पत्थर फेंक गया 2-3 दिन पहले, तो हमने कि चलो रिपोर्ट करें आए। तो रिपोर्ट करे मियाँ बीबी दो ही चले गए। जब तक साहब आध घंटा में उनने हमारा जो पूरा घर ही पटक दो। कौन लोग हो सकते हैं, क्या लगता है? अरे साहब अब हमने देखो ही नहीं साहब। हला नेता लोग हैंगे जो हमारे पीछे पड़े हैं, हमारा घर गिरा रहे हैं। नेता पड़े? अब वो एक तो वो है वरुण मलिक ने हमें धमकी दी थी। एक आदमी भेजा तो मेरे काज मार के भी गा तो 2 डंडा मार गा तो मोए। इसके बाद एक कोई दुबे जी हैं, उनका नाम याद नहीं है, वो भी उनने कही थी घर छोड़ना पड़ेगा तुम्हें। इसके बाद एक जन और आओ तो हमारे पास आप धमकी देवे। अब हम तो जाने नहीं है। एक शर्मा जी हैं कोई वो आए थे। कौन शर्मा जी? अब नाम समझ में नहीं आ साहब। कहला मैन जी कौन है? कहले जी शर्मा जी हैंगे, नेता हैं जी। बस यही अच्छा जी, आपके मकान का और ये जमीन का क्या विवाद चल रहा है? क्या हमारा साहब हमारे पिताजी के नाम जमीन थी, नहर में चली गई। नहर वालों से लिखवा के हमने यहाँ पे मकान बना लिया था। मकान बनाने के बाद हम 30 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। अभी तक हमें कोई परेशानी नहीं आई। कुटी भी मिल गई हमारे काज प्रधानमंत्री आवास योजना वाली। और आज हम आध घंटा काज चले गए। जब तक कितने लोग आए हमें पता नहीं। DVR ले गए, हमारा कैमरा सब तोड़ गए, टीवी तोड़ गए, पूरे काट माट के सब ले गए। पूरी टीवी ले गए और सब काट पीट के घर को सामान भी ले गए उठा के कार में ले गए। हमें पता ही नहीं। और गोदरेज की अलमारी भी खोली है, वो उसमें से सामान ले गए निकाल के। अरे ये जमीन किसकी है? मतलब ये जमीन क्यों हो रहा है? कुछ क्या पता साहब, हमें पल नहीं। हमारे पिताजी की जमीन है, हमें ये मालूम है। हम रह रहे हैं जहाँ में, हमें 30 वर्ष हो गई, आज तक हमें कोई परेशानी। और हमें कुटी भी मिल गई साहब इसी पे। नहर का क्या मामला है? नहर का मामला ये था, नहर में चली गई थी हमारी जगह 40 बाई 50-60। तो उसमें हमने नहर वालों से बात करके हमने उसमें मकान बना लिया, पक्का मकान बना लिया। पहले टपरा था। इसके बाद जब से हम रह रहे हैं अभी तक हमें कोई परेशानी नहीं आई। अब ये नेता लोग ये लोग पीछे पड़ गए हमें भगाने के चक्कर में। जहाँ हमारा आज मकान तोड़ दिया, हम रिपोर्ट करवाए। पत्थर फेंक गए, 2 जने आए तो हम रिपोर्ट करने चले गए। रिपोर्ट करने गए जब तक कपत कितने लोग पुलिस के पास गए थे? पुलिस के पास शिकायत करवे गए थे साहब। तो एक हेड साहब मिले हमरे काज। हेड साहब कहले अभी साहब नहीं है, फिर थोड़ी देर बाद आना। तो हम वहीं बैठे थे। अभी हाल आए, जब तक देखा तो हमारा मकान टूट गया। सम्मानित इस मीडिया के माध्यम से आज जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है और ये दलित विरोधी सरकार है, आज जो विदिशा में हमारे धीरेन्द्र चिराड़ जी के साथ जो घटना हुई है अनुसूचित जाति जनजाति के साथ, जिनका मकान भारतीय जनता पार्टी के विदिशा के गुंडों के द्वारा जो टूटा गया है, ये बड़े शर्म की बात है। आज पूरे विदिशा जिले और मध्य प्रदेश में लगातार अनुसूचित जाति के साथ की घटना हो रही है। हम मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे गुंडों को उचित कार्रवाई की जाए और इनको जेल में डाले जाए, और जो है उसका जो भी मुआवजा दिया जाए जिसको उसकी नुकसान जो हुआ है, हम मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हैं। और यहाँ से ना होने पर हम जो है 7 दिवस के अंदर धरने पर बैठेंगे।